नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता हूँ और साथ में हम देश की कुंडली पर भी बात करते हैं। उसका कारण ये है कि भारत सनातन धर्म से प्रभावित देश है। धर्म से प्रभाव बहुत अधिक है, धर्मों का, सभी धर्मों का, सनातन धर्म का विशेष करके। तो देश की कुंडली जो है वो हमारे जीवन के देश के घटना चक्र को विशेष रूप से प्रभावित करती है और निश्चित रूप से उसका असर किसी भी बड़े घटना पे, इलेक्शन हो, चुनाव हो, जीवन मृत्यु हो, देश में कोई भी बड़ा घटना चक्र हो, आप उसको देश की कुंडली में साक्षात रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चुनाव में जो 2024 में जो इलेक्शन है उसमें जो होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसमें क्या इशू हो सकते हैं, क्या विषय हो सकते हैं जिनको अपोजिशन उठाएगी या जिसमें भाजपा को सावधान रहने की आवश्यकता होगी, या क्या कारण है कि वो इशू जो है उठ रहे हैं। सबसे पहले देश की कुंडली क्या है, इसको जानने समझने के लिए याद रखें 15 अगस्त 1947 को देश का जन्म हुआ था मध्य रात्रि में। इस प्रकार की कुंडली बनी थी। देश की कुंडली में लगन में वृषभ राशि आ गई थी, उसका राहु था, 3 नंबर में मंगल था, 4 नंबर में बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र तथा शनि थे। शुक्र तथा शनि दोनों ग्रह अस्त थे। 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बृहस्पति है, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पे केतु है और 3 नंबर जो है दूसरा भाव है कुंडली का, उसमें मंगल है। देश की कुंडली में 17 जुलाई 2023 से 15 मार्च 2025 तक चंद्रमा दशा में शुक्र तंत्र चल रहा है। चंद्र जो है एक प्रकार से अत्यधिक भावुक ग्रह है। देश की कुंडली में निर्बल भी है, रात का जन्म है देश का, और लगभग अमावस्या जैसा चंद्र है, त्रयोदशी का है। साथ में शनि और शुक्र इत्यादि बहुत ग्रह साथ में फंसे हुए हैं। और देश को चंद्रमा की दशा 2015 से 25 है, तो एक भावुक 10 वर्ष के समय से देश गुजर रहा है। तो हर चुनाव को भावुकता के रूप में पब्लिक को भड़काया जाता है, देश की भावनाओं को उपयोग में लाया जाता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो महत्वपूर्ण होता है। परंतु अब जो है इस चुनाव में शुक्र का समय आ रहा है, तो वो देश के लिए ये चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आने वाले लगभग, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल की बात कर रहे हैं, या विकसित राष्ट्र भारत जो हो जाएगा 2047 तक, या कह रहे हैं अगले 4 वर्ष में विश्व की तृतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसके दृष्टिकोण से ये चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। परंतु चुनाव किस विषयों पर लड़ा जाएगा ये जानना समझना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक जो भी आप घटना चक्कर देखेंगे शाम को, आप टीवी पे जो बहस देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, उसमें बेरोजगारी, महंगाई और धर्म के ऊपर कुछ मुद्दे उठ के आ जाते हैं। बेशक वो अभी सनातन धर्म के उन्मूलन की बात हो गई हो, या रामायण के ऊपर अटैक कर दिया गया हो, या जातियों का, नीची जाति, ऊंची जाति, धर्म हो, अल्पसंख्यक हो, ये विषय जो चंद्र महादशा में उठाए जा सकते हैं वो उठ रहे हैं देश में। कांग्रेस जो है और अपोजिशन जो है बेसिकली बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर इशू उठा रही है। और कांग्रेस जो है पक्का जो है वन पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन, वो और अग्निवीर, ये 2 विषय और हैं जिनको पूर्ण रूप से उठाने जा रही है। और तीसरा जो है हिंदू वोट को अपने तरफ लाना, जिसका जन्म जो है 28-30 अगस्त के आसपास हो चुका है। जिस दिन जो है सरकार ने 18 से 22 सितंबर को विशेष संसद की घोषणा की है। 22 सितंबर को घोषणा की, 24 सितंबर से देश की कुंडली में ग्रह बहुत खराब होने जा रहे हैं। तो ये इन जो खराब ग्रह हैं और इस संसद के जो सत्र है, इसको कई आपस में संबंध है, हो सकता हो ज्योतिष के दृष्टिकोण से। एक दिन के बाद में मंगल खराब हो रहा है, तो
कुछ ना कुछ संबंध है। और कुछ ना कुछ संबंध ये भी है कि अभी 8 से 10 तारीख तक जो है विश्व के 28-30 देशों के प्रधान और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उसका इन चुनावों पे क्या हो सकता है। और जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और 24 के बाद का जो समय है, जैसे मैं कह रहा हूँ, और अभी 31 अगस्त 13 सितंबर में चीन अत्यधिक क्रोधित मुद्रा में भारत के प्रति चल रहा है। उन्होंने अपना नक्शा छाप दिया जिसमें भारत के कुछ हिस्से अपने दिखा रहे हैं, और साथ में इनका भारत 12-13 तारीख जो सितंबर की आ रही है उसमें बड़ा तनाव हो सकता है चीन के साथ में। और कुछ इस जो 18 से 22 सितंबर के संसद में कुछ ऐसे विषय आ सकते हैं जो कि अभी सामने नहीं है। 5वां मुद्दा ये हो सकता है, यानी इस महीने में सितंबर के माह में 24 सितंबर का पहले का समय है, ये चुनावों में 1 या 2 मुद्दे लेके आएगा। एक तो भारत नाम के ऊपर आ रहा है, एक सनातन धर्म पे आ रहा है, परंतु एक छुपा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी सामने नहीं आया, वो आ सकता है। क्या उसका हिंट हो सकता है? इंडो चाइना या इंडो पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। हो क्या रहा है कि 24 सितंबर से मंगल जब अस्त होगा तो और 16 जनवरी तक चलेगा, उसमें 2 अक्टूबर से लेके, और आप ये कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर से लेके और 15 जनवरी तक का 16 जनवरी का समय पाकिस्तान के लिए अत्यधिक हिंसक है, चौंकाने वाला है। वहाँ पर भी चुनाव होंगे, पाकिस्तान में भी चुनाव होंगे उस समय। परंतु मंगल पाकिस्तान से जुड़ा ये हिंसक है और देश की कुंडली 24 सितंबर से पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये G20 भारत में सफलतापूर्वक हो रहा है, या जिस प्रकार से भारत में मोदी प्रबल होते जा रहे हैं और अपोजिशन निर्बल हो रही है ना। चाइना पाकिस्तान देश के दुश्मनों को बहुत अच्छा लग नहीं रहा है। ये मेरा अपना कमेंट नहीं है, लेकिन जो सामने आ रहा है, मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो 15 अक्टूबर से 21 अभी, हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, टेंशन्स इन इंडिया पाक रिलेशंस और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वार टाइप सिचुएशन 15 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर में। वो क्यों है? क्योंकि 2019 में फरवरी में बालासोर हुआ था, जो है पुलवामा अटैक हुआ था और बालासोर हुआ था। पाकिस्तान ने कुछ वैसी गलती कर दी तो वैसा ही मुद्दा खड़ा हो जाएगा। और 24 सितंबर से समय आरंभ हो गया है, और 15 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में, 14 अक्टूबर हम कह सकते हैं कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 28 को दूसरा चंद्र ग्रहण है। 2 ग्रहण बीच में और मंगल अस्त है, और मंगल इन ग्रहों में फंसा हुआ है, बृहस्पति इन ग्रहणों में फंसा हुआ है। तो ये भाई साहब, आप ये कह सकते हैं 14 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक बहुत हिंसक है भारत पाकिस्तान की झड़प के लिए। फिर इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल सिचुएशन दिल्ली में, NCR में, नॉर्थ ईस्ट में इसलिए है क्योंकि दिल्ली राजधानी है और सारी जो है सरकारें, पूरे देश के जो राजनीतिक दल सभी के हेडक्वार्टर्स इधर है। और नॉर्थ ईस्ट जो है मणिपुर है, और क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी आता है तो नॉर्थ ईस्ट में असर आ जाता है। मेष और तुला राशि में ये ग्रहण लग रहे हैं, तो मेष राशि तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी है, उसमें अरुणाचल हो गया, सूर्य होता है अरुणा, मणिपुर हो गया, मणिपुर चक्कर जो होता है आपके मूलाधार चक्कर के उपरांत, इस प्रकार ये चक्कर भी है। सो ये सारे ग्रह जो हैं नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए, तो दिल्ली NCR में और ये भारी जो है तनाव चल रहा है, तो बालासोर टाइप सिचुएशन हो जाती है। और जो चुनाव में अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, कई जो स्टेट्स हैं उनमें से बच्चों के लिए जीवन यातना और जोश है, खिलाड़ी भी इन स्टेट से निकलते हैं, जोश है, देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। और उसका एग्जाम्पल है 1991 का कारगिल। फिर को याद है 91 में नवंबर में कारगिल के समय में मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल में था। एक ही दिन में 8 लड़कों के जो वहाँ पे फौजियों के जो है क्रिमेशन हो रहे थे उस दिन। तो अग्निवीर को बहुत सेंसिटिवली और सीरियसली लिया है उत्तराखंड ने
और ये ये हिमाचल ने, पंजाब रेजिमेंट 18 तो पंजाब रेजिमेंट होगी इंडियन आर्मी में, पंजाब रेजिमेंट, राजस्थान राजपूताना राइफल्स, ये सारे हैं। अगर अग्निवीर वो सब होगी तो ये सारे लोग डिसार्टेड होते हैं। देश की सुरक्षा का भी मामला उठता है पंजाब का, इसको उठाया जाएगा। फिर ओल्ड एज पेंशन हिमाचल में जो है 39,000 वोट से, और यानी कि 1% वोट्स कम से वोट में भाजपा हार गई। हिमाचल में पहाड़ हैं, थोड़े बहुत सेब हैं, फसलें हैं नहीं, लोगों के पास सिवा नौकरी के कुछ भी नहीं है। तो उसमें यदि पेंशन भी नहीं होगी, और जब आयु की देश का जो एज एक्सपेक्टेंसी 80 वर्ष से ऊपर है, आप वो पेंशन नहीं देंगे तो लोग नाराज़ होंगे। पूरे देश में यही होगा। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने OPS देना शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इनने देना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा इशू होगा। एक इशू जैसे मैंने आपको बता दिया वो है आपका ये जो 5वां इशू है, इस महीने में उठेगा। और ये इशू किस लिए उठ रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन, अग्निवीर, क्योंकि गुरु चंडाल योग चल रहा है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में, जो मोदी के पंचम भाव का स्वामी गुरु है, देश की आयु का स्वामी गुरु है। गुरु चंडाल योग के ऊपर शनि और मंगल ग्रहों की दृष्टि इस समय पड़ती रहेगी 24 सितंबर से लेके, और काफ़ी लंबे समय तक गुरु चंडाल के ऊपर जो है, राहु गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ते रहेगी। यानी असुरों के चक्कर में सप्तऋषि आ गए, इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो इसमें जो है बीजेपी या हिंदू जो आपके ये जितने भी संगठन हैं, या मोदी कहिए या योगी कहिए, योगी तो भाई डंडे से चल रहे हैं तो चला रहे हैं, तो इसमें इकोनॉमिक या अन्य प्रकार की गवर्नेंस से रिलेटेड मिसकैलकुलेशन ना हो रही हो। 22 अप्रैल 2000 से लेकर 23 से लेकर 30 नवंबर तक का समय है। इसके कारण जो है ये इशू बन रहे हैं, बेशक वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो। सफलतापूर्वक जो है कांग्रेस भाजपा इनको ठीक तरीके से हैंडल करने का समय जो होगा भाजपा के लिए, वो 30 नवंबर के उपरांत होगा। उसके बाद सरकार नियंत्रण कर पाएगी, अन्यथा उससे पहले ये इशू बहुत महत्वपूर्ण है और अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा मौका ये दे रहे हैं। इसलिए सरकार को जो है बिल्कुल क्लियर माइंड से महंगाई को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। अगर आप बेरोजगारी की बात हो रही है, यदि आप लोगों को नौकरियां सरकार में प्राइवेट में दे रहे हैं, तो गुरु चंडाल योग में ना चीज़ें मिसमैनेजमेंट का समय होता है। ये मिसमैनेज, यदि आप डेटा नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, यदि आप लोगों को ठीक से समझा नहीं पाएंगे, तो ये परसेप्शन चला जाएगा, ये नैरेटिव चला जाएगा कि यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। जबकि यदि आप दोपहिया वाहनों और कारों की अगर सेल देखेंगे तो फिर कहाँ महंगाई है। तो डेटा को उठाना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ नौकरियां भी पर से सिर्फ मोदी हर महीने जो 70,000 नौकरियां, उससे काम नहीं चलने वाला। पहले तो महंगाई को नीचे लाना ज़रूरी होगा, पेट्रोल के रेट घटाएं, कुछ भी करें, नियंत्रण में लाएं, स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ महंगाई को कंट्रोल करें, तब तो ये ठीक है। अन्यथा फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इशू मुद्दे बनने जा रहे हैं। सारे ही मुद्दे जो हैं अपोजिशन के हाथ में स्ट्रांगली चल रहे हैं 30 नवंबर तक। उसके उपरांत जो बीजेपी थोड़ा सा, और विशेष करके 16 जनवरी के उपरांत जब मुद्दे भाजपा के पक्ष में थोड़े से चले जाएंगे, उस राम मंदिर भी बन जाएगा उसके उपरांत। परंतु मेन जो मुद्दा है वो इकोनॉमी का जो स्टार है मिसमैनेजमेंट का, बृहस्पति है, सिर्फ 30 अप्रैल के आसपास ठीक होगा जाके। तब तक जो है इनको मोदी जी को 4 घंटे आराम करते हैं, उनको आराम थोड़ा सा 2 घंटे और करके आराम से सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। आप कितने भी मोदी एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, उसकी कुंडली पे नज़र यदि आप डालेंगे तो हर चीज़ को तरीके से करना। पर यहाँ देश के ग्रह, औरों के ग्रह, कुछ ना कुछ अपोजिशन के ग्रह, चीज़ें डेफिनेटली मिसमैनेज हो रही हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ओल्ड एज पेंशन, कुछ धार्मिक मुद्दे, और एक मुद्दा सितंबर महीने में जो आने वाला है वो होगा। धन्यवाद, नमस्कार।